हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जनन स्वास्थ्य। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। इस जो है लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स के बारे में। ओरल कंट्रासेप्टिव्स का मतलब जो मुख से खाई जाने वाली गोलियां होती हैं बेटा, वो किस प्रकार से क्या है गर्भ निरोधक का कार्य करती हैं, मतलब वो कैसे हमको प्रेगनेंसी से बचाती हैं। हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। ये वीडियो नीट के लिए तो 100% है, साथ में आपके सीबीएसई, यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको ये पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, हमको इनसिक्योरिटी फील होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए बच्चों, हम लोग जो है वीडियो को चालू करते हैं। आप पूरी वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम भी आपके पास में ही है। तो देखते हैं बेटा, ओरल कंट्रासेप्टिव्स आप जानते हैं ओरल क्या होता है, मौखिक मतलब जो मुख से गोलियां खाई जाती हैं उनकी बात हो रही है। तो देखते हैं कि ओरल कंट्रासेप्शन हमारे पास ये क्या है, ओरल कंट्रासेप्शन ऑफ क्या होता है, स्मॉल डोजेज ऑफ क्या होते हैं ये बेटा, स्मॉल डोज होता है, याद रखिएगा, स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस मतलब वो है प्रोजेस्टान हमारे पास है, प्रोजेस्टोजेंस। और क्या होता है बेटा, प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं बेटा याद रखिएगा, स्मॉल डोज ऑफ क्या होता है, प्रोजेस्टोजन का या तो प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बेटा जो गोली बनती है पिल्स, उसी को हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। मतलब ये क्या है, हार्मोन्स है, हार्मोनल पिल्स होती है। याद रखिएगा इनका केमिकल नेचर क्या है, हार्मोनल है, ये याद रखिएगा। यूज्ड बाय क्या होता है, फीमेल। ये आपसे जरूर पूछते हैं कि जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं किसके कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, प्रोजेस्टोजन और क्या है, एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो सिर्फ अकेले प्रोजेस्टोजन होता है लेकिन कॉम्बिनेशन वाला ज़्यादा अच्छा होता है। दे यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग इसको किस रूप में यूज करते हैं, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हम इनको गोलियों के रूप में लेते हैं, इसीलिए इन्हें स्पेशली क्या है, कॉमनली कॉल्ड क्या है, पिल्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा पिल्स मतलब क्या है, गोलियां, और टैबलेट्स मतलब भी क्या होती हैं, गोलियां होती हैं। अब आते हैं बेटा, देखते हैं कि ये पिल्स कैसी होती हैं। जो पिल्स हैं, कुछ दवाइयाँ या कुछ पिल्स ऐसी हैं, कुछ गोलियाँ ऐसी हैं जो बेटा डेली खाई जाती हैं, और कुछ जो पिल्स ऐसे हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन खाई जाती हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बेटा डेली खाई जाती है वो 21 दिन तक लगातार खाई जाती है। 21 दिन तक लगातार का मतलब ये होता है कि जब आपका पीरियड्स चालू होता है फीमेल्स में, तो उस पीरियड के स्टार्टिंग के 5 दिन में कभी भी चालू कर दीजिए और 21 दिन तक लगातार खाते रहिए। 7 दिन के गैप के बाद फिर से खाना चालू कर देना है। तो गैप कब करना है बेटा, जब फिर से नया पीरियड चालू होता है तो उस समय जो है नहीं खाना है, उसके फिर क्या है 7 दिन बाद से फिर चालू कर देना है खाना। तो ये हम तब रिपीट करते रहते हैं, तब तक ऐसे करते रहते हैं जब तक हमको क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है। और जो वीकली होती हैं वो सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन खाई जाती हैं। तो आइए थोड़ा सा अब ये बच्चों देखते हैं कि पिल्स क्या होती हैं। डेली पिल्स जो होती हैं, डेली मतलब जो डेली ली जाती हैं, डेली हमारे पास टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ क्या है 21 डेज। ये जरूर पूछेंगे कि जो डेली पिल्स होती हैं वो 21 दिन तक क्या होती हैं, लगातार ली जाती हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे बेटा माला डी, क्या है माला डी, आपने सुना होगा ना, बहुत अच्छा इसका ऐड आता था टीवी में, प्यार हुआ इकरार हुआ, गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए माला डी। तो माला डी भी ऐसी आती थी, माला 7 भी आती थी, कई नाम से आती थी। ये बेटा डेली खाई जाती रहती थी। ठीक है, अभी इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट बताएंगे। और आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, 7 डेज गैप के बाद ये फिर से रिपीट की जाती थी। तो कौन सा 7 डेज हमको गैप करना है, वही जिसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसमें क्या है ब्लड फ्लो होता है। पीरियड से 3 से 5 दिन का क्या है होता है, लेकिन फिर भी जो है 7 दिन तक। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया है कि पीरियड्स चालू होने के 5 दिन के अंदर से आपको ये दवाइयाँ क्या इस्तेमाल कर देनी
है। तो याद रखिएगा। अब आते हैं 7 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये छोड़ करके, इट हैज़ क्या होता है, टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। क्या है, सेम पैटर्न में इसको रिपीट करना है टिल क्या है, प्रिवेंट कंसेप्शन। बेटा जब तक आप जो होता है गर्भधारण नहीं चाहते हैं। कंट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधक, कंट्रासेप्टिव का मतलब, और कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भधारण, प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जब तक आप प्रिवेंट करना चाहते हैं कंसेप्शन, प्रेगनेंसी को जब तक प्रिवेंट करना चाहते हैं तब तक बार बार आपको ये जो है क्रम करता रहना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा था कि माला डी वगैरह खाने से जो पुरानी हमारी फीमेल्स जो है गाँव में चाची दादी या आपके जो खाती रही हैं, उनमें हम लोगों ने ये देखा है कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता था, जैसे सर दर्द होना, न वोमिटिंग होना, मस्कुलर पेन होना, मतलब पेन दर्द होने लगना पेट में, न एंडोमेट्रियम की वाल मतलब पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, न एकाएक फ्लो कर जाना जो है मेंस्ट्रुएशन एकाएक हो जाना या बहुत लेट से होना, तो थकान और सबसे ज़्यादा मोटापा, सबसे ज़्यादा क्या है मोटापा, तो इम्यूनिटी वीक हो जाना, क्योंकि माला डी क्या थोड़ा स्टेरॉयडल थी, क्या थी, स्टेरॉयडल थी। तो ये जो है अब लोगों ने काफ़ी हद तक इसको बंद कर दिया है, कोई डेली नहीं खाता है। तो जो हमारे पास बेटा क्या होती हैं, वीकली पिल्स होती हैं, वो खाई जाती हैं। तो वीकली पिल्स क्या होती है, हफ्ते में एक ही दिन खाई जाती है। फ़ायदा ये है कि अगर आप रोज़ रोज़ कोई चीज़ खाएंगे तो आपके अंदर हार्मोन्स क्या होंगे, डिसबैलेंस होंगे ना, तो बेटा वो ज़्यादा घाटा है। इससे अच्छा हफ्ते में एक ही दिन खाया जाए, ये भी याद रखिएगा। तो हमारे पास जो हफ्ते में एक दिन गोली खाई जाती है उसका नाम है सहेली। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा नाम सहेली बेटा। तो वीकली पिल्स कौन सी है उसको आप सहेली बताएंगे, और आपसे पूछा जाएगा डेली पिल्स कौन है, तो माला डी, माला एन वगैरह आती हैं। सहेली क्या है, एक अच्छा फ़ायदा यह है कि एक नॉन स्टेरॉयडल है, मतलब इसमें स्टेरॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरा इसका क्या फ़ायदा है बेटा कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, अभी अंतिम में आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या है, बहुत कम है। और बेटा ये किसने बनाया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डेवलप बाई, किसके द्वारा विकसित की गई है सहेली, CDRI लखनऊ। C से मतलब सेंट्रल, D से ड्रग, R से रिसर्च, I से क्या है, इंस्टीट्यूट। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं बेटा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है बेटा, CDRI लखनऊ में। हाँ, भारत का हमारे पास औषधीय क्या होता है ना, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है बच्चों, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, यूपी में, आप सबको पता है, हमारे प्रयागराज से पास में 200-250 किलोमीटर। अब आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये फंक्शन ऑफ पिल्स, ये जो हमारे पास होता है, या एक्शन ऑफ पिल्स, ये जो होता है, पिल्स जो होती हैं बेटा कार्य कैसे करती हैं। तो इसे हम स्पेशली क्या लिख रहे हैं, एक्शन। इनका क्या होता है, कार्य, किस प्रकार से अपना कार्य करती हैं। पहला काम इनका ये है कि ये इनहिबिट क्या कर देंगी, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन बेटा, ओव्यूलेशन का मतलब अंडोत्सर्ग को, जब 14th डे ऑफ पीरियड में मिड में हमारे पास ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है, तो ओव्यूलेशन को ही रोक देंगे। जब ओवम ही नहीं आएगा तो आखिर स्पर्म फर्टिलाइज किसको करेगा, तो बेटा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। जब फर्टिलाइजेशन नहीं तो नो प्रेगनेंसी, बाकी का प्रोसेस होगा ही नहीं होगा। दूसरा काम ये करती हैं कि ये फर्टिलाइजेशन को भी रोक देती हैं, कैसे, इनहिबिट ओव्यूलेशन। और मान लो ओव्यूलेशन हो गया तो ये इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को भी रोक देती हैं। ये याद रखें कैसे, बाई द अल्टर द क्वालिटी ऑफ, बाई अल्टर, अल्टर मतलब बदल देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। क्या होता है हमारे पास बेटा, सर्वाइकल म्यूकस। आप जानते हैं जो सर्विक्स होता है यूटेरस के नीचे, वेजाइना के ऊपर, उसके म्यूकस को क्या बदल देते हैं, तो सर्विक्स और सिकुड़ जाता है। वो क्या कर देता है, स्पर्म की एंट्री को ही रोक देता है। तो क्या होगा, सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द या रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, क्या करेगा, एंट्री ऑफ स्पर्म को रोक देगा या रिटार्ड कर देगा, किसके, स्पर्म की एंट्री को, क्या है, चेंज कर देता है। सर्वाइकल म्यूकस को बेटा ये प्रिवेंट कर देता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, ये और क्या करता है, अगर मान लो ये भी हो गया, अगर मान लो बच्चों ये भी हो गया, तो हम यहीं पे थोड़ा लिख दे रहे हैं कि इसका तीसरा काम क्या होता है, ये प्रिवेंट कर देगा इम्प्लांटेशन। तो ऊपर लिख दे रहे हैं, ये क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। ये पिल्स क्या कर देती है, प्रिवेंट या इनहिबिट कर देती है इम्प्लांटेशन। तो यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, ये तीसरा काम है इसका, इनहिबिट, इनहिबिट क्या कर देगा बेटा,
इम्प्लांटेशन क्या है, अंतर रोपण को ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की वाल्व में क्या है, चिपकेगा ही नहीं। लो, तो पिल्स देखा कितना काम करता है बेटा, पिल्स फर्टिलाइजेशन को भी रोक देगा, पहले बात ओव्यूलेशन को रोक देगा, और फिर क्या है बेटा, हमारे पास इम्प्लांटेशन को भी रोक देता है। तो गोलियों का प्रभाव जो बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिएगा, इसलिए फीमेल्स के द्वारा इसका यूज जो है ज़्यादा किया जाता है। अब आते हैं कि बेटा ये रेगुलर वाली थी पिल्स, दूसरी पिल्स हमारे पास वीकली थी, कुछ पिल्स हमारे पास इमरजेंसी पिल्स होती हैं। क्या है, इमरजेंसी पिल्स। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनको जो होता है रेगुलर पिल्स नहीं इस्तेमाल करने हैं गोलियों का, जो है उनको वीकली भी नहीं पाना, लेकिन जब क्वाइटस हो जाता है, जब संभोग क्रिया वो कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि जो पतिदेव हैं वो कंडोम लगाने के लिए जो है राजी नहीं है, या उनके पास टाइम नहीं है, या नहीं है, या उनको अच्छा नहीं लगता, कहते हैं हम दोनों के बीच में तीसरा कोई क्यों है, अज्ञानता बस, क्योंकि उनको सही से जानकारी नहीं है। तो किसी भी मेल को ज़रूरी है कि वो कंडोम्स का इस्तेमाल ज़रूर करे जब तक वो चाहता है कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि उससे बेटा क्या होगा, हमारे पास एसटीडी से भी हम बचेंगे और प्रेगनेंसी से भी बचेंगे। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यौन क्रिया के द्वारा संचारित होने वाले जो रोग होते हैं उनसे भी बचेंगे, ठीक है, और हमको क्या है, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। फीमेल को भी फोर्स करना चाहिए कि उसके मेल पार्टनर को वो कंडोम्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो क्या होता है कि हस्बैंड जब वाइफ हैं तो वो क्या होते हैं, ज़्यादातर कंडोम्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब फीमेल को ऐसा क्या हो सकता है कि वो शायद प्रेग्नेंट हो जाए, तो इसके लिए वो इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, और इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल बार बार करना वो खतरे की घंटी है, क्योंकि पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को बदल देता है, हार्मोन के शरीर को डिसबैलेंस कर देता है। अभी हम लोग लास्ट में देखते हैं कि ये इमरजेंसी पिल्स किससे बनी होती हैं और कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, याद रखिए। तो बेटा इसी प्रकार का जो काम हमारे पास ये पिल्स करती हैं, उसी प्रकार में हम लोगों ने देखे थे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये। तो अब हमारे पास कौन सा कंट्रासेप्शन आता है बेटा, इंजेक्शन वाले, हम लोगों ने देखा था ना, इंजेक्शन भी होते हैं, और क्या होंगे महाराज, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स मतलब जो स्किन के अंदर क्या है लगा दिए जाते हैं, सर्जरी करके थोड़ा सा काट के, और इंजेक्शन भी स्किन के अंदर ही लगता है। तो हम लोग अब ये देख रहे हैं हमारे पास क्या होता है, दूसरा कंट्रासेप्शन मेथड है जिसमें इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स आते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन एलोन, एलोन मतलब अकेले, प्रोजेस्ट्रोजन या तो अकेले, और कॉम्बिनेशन विद क्या है, एस्ट्रोजन, वही सेम जो गोलियों वाला जो पिल्स वाला है वही इसमें भी है, या तो बेटा प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या प्रोजेस्ट्रोजन विद क्या होता है, एस्ट्रोजन हमारे पास यूज्ड बाय क्या है, फीमेल एज इंजेक्शन, और क्या होता है, इम्प्लांट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंजेक्शन और इम्प्लांट्स क्या होता है, तो ये बेटा प्रोजेस्ट्रोजन होता है, या प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, और फीमेल के स्किन में क्या है, इसको लगा दिया जाता है। इंजेक्शन तो इंजेक्शन लगा देंगे, और इम्प्लांट्स क्या होता है कि यहीं पे यहीं कहीं काट करके या हिप में, थाई में लगा देते हैं थोड़ा सा, और फिर इसको स्ट्रेच कर देते हैं, बांध देते हैं, बहुत थोड़ा सा ऐसी पतली सी स्लाइड रहती है। तो हार्मोन ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है, फीमेल के ब्लड में जाता रहता है, और इस प्रकार से क्या होता है, ब्रेन को ऐसा लगता है जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहता है ना फीमेल के ब्लड में, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। मतलब ब्रेन को इसमें धोखा दिया जाता है। जो पिल्स हैं, जो इम्प्लांट्स हैं, जो इंजेक्शन है, पिल्स भी यही काम करता है। तो ब्रेन को धोखा दिया जाता है, ब्रेन को लगता है कि नहीं यार ये माँ तो प्रेग्नेंट है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है, अब हमको क्या है, फॉलिकल डेवलप नहीं करना है, हमको ओव्यूलेशन नहीं करना है ना, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो नया फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जबकि बॉडी में फीमेल क्या प्रेग्नेंट है ही नहीं, क्योंकि उसके हार्मोन का लेवल केवल बढ़ा है। और हार्मोन का लेवल हम लोग क्या है, ऊपर से खा खा के बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने ही शरीर को जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बेटा इंजेक्शन हो चाहे इम्प्लांट्स हो, वो भी प्रोजेस्ट्रोजन और क्या होता है, अकेले या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, और स्किन के अंदर क्या है लगा दिया जाता है, अंडर द स्किन। इसका फंक्शन एकदम सेम कैसे होता है बेटा, पिल्स की तरह। कैसा होता है, फिंक्स की तरह। तो इसको देखिए, मूड ऑफ एक्शन जो इसके काम करने की विधि है ना, सिमिलर टू क्या होता है, पिल्स। किसके सिमिलर होता है बेटा, गोलियों के ही समान होता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि ये विद मच क्या है, लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड्स। आप डेली गोली नहीं खाना चाहते हैं, या बहुत से लोग भुला जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि झंझट ही ना हो, हम जो है 6 महीने से ले करके
2-3 साल तक के लिए जो है इम्प्लांट्स क्या है बॉडी में करवा लेते हैं, मतलब अंतररोपित करवा लेते हैं किसको, प्रोजेस्टेरॉन को, या क्या है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को हम लोग कर लेते हैं, जिसे प्रोजेस्टेरोजन हम लोग कहते हैं। अब आते हैं बेटा, मतलब लंबे समय तक काम वही रहेगा लेकिन लंबे समय तक रोज़ नहीं खाना पड़ेगा। अब हम लोग देखिए, अब यहाँ पे एक लास्ट में ये चीज़ देख रहे हैं कि जैसे आपने ये देखा तो आपको ये थोड़ा सा आपने देखा कि मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू क्या होता है पिल्स, इनका जो होता है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स का फंक्शन पिल्स के ही जैसा होता है लेकिन लंबे समय तक ये काम करते हैं। तो आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ना बेटा, जिसे हम आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये भी बेटा क्या होते हैं, ये भी प्रोजेस्ट्रोजेन ही होते हैं। प्रोजेस्ट्रोजेन होता है या तो प्रोजेस्ट्रोजेन विद क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। बस इसमें क्या होता है, इसमें डोज ज़्यादा होता है। क्या होता है, डोज ज़्यादा होता है। और ये क्यों, क्योंकि 72 घंटे के अंदर खाया जाता है। आपने क्वाइटस कर लिया, संभोग क्रिया हो गई है, उसके 72 घंटे के अंदर आपको जो है बेटा इस्तेमाल करना है, तभी क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। मान लो फर्टिलाइजेशन हो चुका हो लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो जो लोग हमारे पास जो फीमेल्स हैं ना, या उनके जो मेल पार्टनर हैं, वो फीमेल को बार बार इमरजेंसी पिल्स खाने के लिए जो है फोर्स ना करें। क्यों, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, पूरे शरीर की फिजियोलॉजी क्या बेटा बदल जाती है। बार बार आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी होने में भी क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इंडोमेट्रियम की वाल क्या हो जाए बेटा आपकी खराब हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ एकाएक क्या है बदल रहा है। इसमें फीवर आता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, हेडक होता है बेटा ना, वोमिटिंग होती है, तमाम चीज़ें क्या होती हैं। तो कभी कभार खाई जा सकती है 6 महीने में, साल भर में एक आध बार। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अरे यार एक गोली तो खानी है, गोली तो खानी। गोली दिखने में छोटी है लेकिन है बहुत खतरनाक, ठीक है। तो इससे तो अच्छा है कि आप फिर डेली यूज करिए पिल्स, या तो वीकली यूज करिए, सहेली सबसे अच्छा है। लेकिन ये इमरजेंसी पिल्स नहीं, क्योंकि इमरजेंसी पिल्स में क्या होता है, डोज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एकाएक उसको सब कुछ प्रिवेंट करना रहता है। जो आपके शरीर में कोई क्रिया सुचारू ढंग से चल रही है और आपको एकाएक उसको रोकना है, जैसे हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है, जैसे चलिए अब उसको एकाएक हमको रोकना है तो झटके बहुत ज़्यादा लगेंगे, खतरा क्या है बेटा बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने इमरजेंसी पिल्स को देखा। और इमरजेंसी पिल्स कब यूज़ की जाती है बेटा, विद इन द 72 आवर्स। क्या होता है, 72 घंटे के अंदर। ये इमरजेंसी पिल्स कब यूज़ की जाती है, 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स ऑफ क्या होता है, क्वाइटस, संभोग क्रिया के 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने बच्चों ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी देख लिया, हम लोगों ने इंजेक्शन भी देख लिया और इम्प्लांट्स भी देख लिया। इसको साथ में इसलिए पढ़ा दिए कि तीनों का जो कॉम्बिनेशन है एक ही है, प्रोजेस्ट्रोजेन या तो प्रोजेस्ट्रोजेन प्लस क्या है, एस्ट्रोजेन। तो आपने बच्चों आप हमको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। देखिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमारा थोड़ा सा क्या होगा, मनोबल बढ़ जाता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, जिसमें पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।